झुक झुक के सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में, अरे जब जब भी मुझको झोंकोगे, तप तप कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं आनंद शर्मा 11th मेजरमेंट और यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर हम चला रहे थे और इस चैप्टर पर हमने काफ़ी डिस्कशन कर लिया था। हम लोगों ने जो अभी पढ़ा है, जो इंट्रोडक्शन है, वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस लिंक पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो इंट्रोडक्शन से आपको वहाँ पे समझ में आएगा। हमने जो यहाँ पर पढ़ा है मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स, मैंने कल भी आपको बताया था, मैंने परसों भी आपको बताया था, मैं जब जब वीडियो डाल रहे हैं हम लोग, जब जब ये चीज़ें आपको क्लियर कर रहे हैं कि ये जो चैप्टर है ये सिर्फ और सिर्फ IIT और JEE के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नीट के लिए नहीं है, ये किसी भी और बोर्ड जिसमें 9th और 11th का पूरा चैप्टर आते हैं, आप चैप्टर वाइज भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना सा हो गया मेरा कि आप इसको IIT JEE के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, आप इसको नीट के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, आप इसको 9th बोर्ड के लिए भी कर सकते हैं और आप 11th बोर्ड के लिए भी कर सकते हैं, मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी आप कर सकते हैं। तो ये चैप्टर उन सभी बच्चों के लिए है जो ये सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको ये चैप्टर आता है, वो भले 6th का बच्चा हो, 7th का बच्चा हो, उसको टॉपिक से मतलब होना चाहिए। टॉपिक आपको इतना अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा कि आपको टॉपिक पूरा आप ज्यादा समझने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं अपन इसमें, आगे बढ़ते तो समझ में ये आता है हमको कि हमने जब स्टार्ट करा था तो कुछ यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, ये सारा डिस्क्रिप्शन लिंक में है आपके, आप समझ जाएंगे वहां पर। कुछ यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, कुछ फंडामेंटल यूनिट्स थी। उसके आगे जब हम गए थे तो CGS, APS, MKS तीनों सिस्टम के बारे में पढ़ा था हमने। उसके आगे गए थे जब हम, तो हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। होता क्या था कि CGS, APS, MKS ये जो सिस्टम था ये सब अलग अलग सिस्टम थे, इसमें मिसकम्युनिकेशन ज़्यादा हो रहा था। तो पूरा का पूरा एक मीटिंग में डिसाइड हुआ कि एक ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट बना दी जाए जिस यूनिट में आपको ये होगा कि आप किसी भी देश में चले जाएं, विश्व के किसी भी कोने में चले जाएं, सारी जगह ये यूनिट्स एप्लीकेबल रहेगी। ये यूनिट मेनली SI सिस्टम की जो यूनिट थी वो मेनली कितनी होती थी, वो होती थी 7 यूनिट दी। कितनी यूनिट दी इन्होंने? SI सिस्टम में क्या डिसाइड हुआ कि हमको उन्होंने SI सिस्टम में 7 यूनिट दे दी और वो 7 यूनिट हर जगह एप्लीकेबल है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल है या अमेरिका में एप्लीकेबल है, आप मैक्सिमम जगह जाओगे तो 90% प्लेस पर ये यूनिट्स एप्लीकेबल है, इसलिए इनको इंटरनेशनल यूनिट बोला गया है। ये 7 यूनिट पर हम डिस्कशन करते हैं और इनको समझते हैं। पहले भागना नहीं है, अभी बहुत समय है अपने पास, मतलब ऐसा नहीं कि अपने को फटाफट यहां से दौड़ना है। हम जब तक हमको समझ में नहीं आता है, जब तक हम उसको समझते हैं। देखो सबसे पहले अपन बेस क्वांटिटी क्या क्या, आपको बोलते हैं कि फंडामेंटल यूनिट क्या होती है। मैं आपको बोले जा रहा था, आपको पिछले वीडियो में आप देख रहे होंगे कि सर बार बार बोल रहे फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। आखिर में फंडामेंटल यूनिट होती क्या है? फंडामेंटल यूनिट क्या होती है बेटा, कि जब भी हम बात करते हैं लेंथ की, तो लेंथ की जब भी बात करेंगे ना तो वो यूनिट आप मीटर ही लगाना पड़ेगा और उसका जो सिंबल होगा वो आपको एम ही लगाना पड़ेगा। समझ जाना। अगर आप टेप लेकर के इधर गए तो वो क्या आ गई आपकी फंडामेंटल यूनिट। आप अगर मेजर कर रहे हैं लेंथ को, तो लेंथ को मीटर से मेजर करेंगे और मीटर से मेजर करने के बाद उसको सिंबल क्या देंगे अपन? एम। ऐसा कैसा बात करेंगे? मास से। मास मतलब वेट, मास, आप समझ रहे हो। तो उसको आप हमेशा ऐसा यूनिट के हिसाब से किलोग्राम में ही बताओगे और उसकी यूनिट आप भी समझते हो kg। और उसके बाद आप टाइम की बात कर रहे हो तो टाइम में सेकंड होता है, सेकंड का क्या बताता है अपन? एस से। इन तीनों टर्म से तो आप फेमिलियर हो, इसको बताने की इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन ये जो अगली जो 4 टर्म है ना, ये बच्चों के लिए, कुछ बच्चों के लिए नई भी है तो कुछ बच्चों के लिए बहुत पुरानी भी है, उसको समझते हैं अपन। होता क्या है, 3 टर्म तो आपको समझ में आई। आपने पढ़ा SI यूनिट्स में कितनी यूनिट होती है, तो SI सिस्टम में 7 यूनिट होती है मेन यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होती है। सप्लीमेंट्री यूनिट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम SI की मेन जो फंडामेंटल 7 यूनिट है उस पर डिस्कशन कर रहे थे। उस पर डिस्कशन जब हम कर रहे थे तो हमें यह पता चला कि हाँ, ये 3 यूनिट तो हमारे डेली लाइफ में आ रही है,
इन 3 यूनिट में क्या है, ये 3 यूनिट हमारी डेली लाइफ में आ रही है। देखो आप लेंथ आप देखते हो, मीटर आप दिन भर बोलते रहते हो। दूसरा क्या आप कि मास का किलोग्राम आप बोलते रहते हो। उसके बाद क्या टाइम का क्या बोल रहे हो आप, सेकंड बोल रहे हो। तो कहने का मतलब मेरा सिंपल सा आपसे कि ये 3 यूनिट तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम बात करेंगे अगली 4 यूनिट की, मतलब ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। अब बात होगी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट फिजिक्स का मेंबर होता है, आपको पता है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट पॉसिबल, वो वाले मैटर हो गया। तो इलेक्ट्रिक करंट को आप एक भैया एम्पियर नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था, सबको पता है, इसलिए उसकी यूनिट क्या हो गई, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट हो गई एम्पियर। और इसको कैसे बताते हैं आप, ए से। कैसे बताते हैं, बड़े ए से, कैपिटल ए से। याद रखना, जैसे आपको कभी ये लिख दिया कि 2A, तो मतलब समझ जाना कि ये किसकी बात कर रहे हैं सर, या किसकी बात कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा है। ऐसा कैसा, अगर आप टेम्परेचर की बात करेंगे, काय की बात करेंगे, टेम्परेचर की। तो जब टेम्परेचर की आप बात करोगे ना, तो टेम्परेचर की बात करने में यहां पर हम बात करेंगे केल्विन की। और केल्विन क्या है, इसकी टेम्परेचर की यूनिट है। केल्विन क्या है, टेम्परेचर की यूनिट है। और इसका सिंबल क्या है, कैपिटल की। ठीक है, अगली हम बात करेंगे यहां पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। किसकी बात करेंगे हम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। ये भी 7 फंडामेंटल यूनिट में 6th नंबर पे आ रही है यूनिट। इसको आप बताओगे मोल से। ज्यादातर ये चीज केमिस्ट्री में यूज आती है। किस में आती है, केमिस्ट्री में यूज। केमिस्ट्री के सब्सटेंस को आप जब मेजर करते हैं तो वो ज्यादातर मोल में ही करते हैं। और उसका सिंबल आपको MOL दे रखा है। क्या दे रखा है, MOL। उसके बाद आपको आया लुमिनेस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब समझ जाना, आपको किसी भी चीज की चमक धमक आपने देखी होगी। तो लुमिनेस इंटेंसिटी, कितना किसी चार्ज में फोर्स लगता है, वो भी एक इंटेंसिटी होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो हम यहाँ पर लुमिनेस इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। इसकी जो यूनिट होगी वो कैंडेला होगी, जिसको अपन बताते हैं CD से। तो आपको यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आपको अगर मैंने यहाँ पर सबकी वैल्यू दे दी 5, 5, 5, 5, 5, 5 और 5, और ये सारी फंडामेंटल यूनिट है, ये सब फंडामेंटल यूनिट है। इनके सिंबल क्या है, ये है। अगर मैं 5 में एम लगाता हूं, अगर मैं 5 में एम लगाता हूं, तो आप समझ जाओगे कि सर किसकी बात कर रहे हैं, 5 मीटर की, मतलब लेंथ की बात कर रहे हैं। अगर इस 5 में मैंने केजी लगा दिया, तो केजी लगा दिया मतलब सर किसकी बात कर रहे हैं, मास की बात कर रहे हैं। अगर इस 5 में मैंने सेकंड लगा दिया एस, तो सर किसकी बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं। अगर इसी 5 में मैंने अगर यहां पर ए लगा दिया, तो सर किसकी बात कर रहे हैं, सर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की। अगर इसी 5 में मैंने के लगा दिया, तो सर किसकी बात कर रहे हैं, 5 केल्विन, मतलब सर बात कर रहे हैं टेम्परेचर की। अगर इसी 5 में मैंने MOL लगा दिया, मतलब सर किसकी बात कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। अगर इसी 5 में मैंने CD लगा दिया, तो सर किसकी बात कर रहे हैं, सर बात कर रहे हैं लुमिनेस इंटेंसिटी की। क्लियर हो गया है ये चैप्टर, मेरे को ऐसा लगता है ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया आपको। आगे चलता हूं, आगे हम बात करेंगे 2 सप्लीमेंट्री यूनिट की। कौन सी इसकी बात करेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में 2 चीजें आती है, वो आप समझना कि 2 एंगल होते हैं। पहली बात तो एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में क्या डिफरेंस है, सिंपल सा डिफरेंस समझना। इसमें हम सर्कल वाले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, और किसमें, प्लेन एंगल में। प्लेन एंगल में हम काय की बात करते हैं, सर्कल वाले कॉन्सेप्ट की। याद रखना यहाँ पे, प्लेन एंगल में आप काय की बात कर रहे हो, सर्कल वाले कॉन्सेप्ट की। और सॉलिड एंगल में सर, सॉलिड एंगल में हम बात करते हैं स्फीयर वाले कॉन्सेप्ट की। बस इतना ध्यान रखना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ ये समझना है कि एसआई क्वांटिटी जो होती है, एसआई सिस्टम जो होता है, उसमें 7 फंडामेंटल यूनिट होती है। और वो 7 फंडामेंटल कौन सी यूनिट है, ये रही। और 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं या सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है, वो यूनिट ये रही। इसमें आपको 2 शब्द सुनाई देंगे, ये एक तो प्लेन एंगल होगा और एक क्या होगा, सॉलिड एंगल होगा। कौन से 2 एंगल होंगे, एक तो प्लेन एंगल होगा, एक सॉलिड एंगल होगा। सर प्लेन एंगल कब रहेगा, प्लेन एंगल जब भी हम सेंटर ऑफ सर्कल या सर्कल की बात करेंगे, और जब भी हम सेंटर ऑफ स्फीयर या फिर स्फीयर की बात करेंगे, तो वहां पर सर्कल की बात करी मतलब रेडियन आएगा, उसकी यूनिट है। और जब हम बात करेंगे स्फीयर की, तो क्या आएगा, स्टेरेडियन आएगा। इतना ध्यान रखो, अब समझते हैं इसको। देखो बेटा, प्लेन एंगल क्या होता है।
तो प्लेन एंगल के लिए ये वाला डायग्राम है, प्लेन एंगल के लिए कौन सा डायग्राम है, ये वाला प्लेन एंगल के लिए डायग्राम है। प्लेन एंगल का फार्मूला है, प्लेन एंगल मतलब ये वाला प्लेन एंगल है, ये क्या है, प्लेन एंगल। ये कौन सा एंगल है, प्लेन एंगल है। और इस प्लेन एंगल को बताने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर ये क्या हमारा प्लेन एंगल है और ये डी थीटा से बताया गया है। इसकी रेडियस यहां से ली अपन ने, कितनी ली अपन ने, आर, और इसका आर्क कितना ले लिया अपन ने, डीएस। बस आ गया समझ में। प्लेन एंगल ये है, इसको बताते हैं डी थीटा से। काय से बताते हैं, डी थीटा। नहीं आ रहा, दिख रहा, ये देखो डी थीटा से। प्लेन एंगल को डी थीटा से बताया। डी थीटा से बताने के लिए अपन ने यहां पर क्या लिया, एक रेडियस ली और एक आर्क खींच दिया। रेडियस कितनी ली, आर, रेडियस कितनी ली, आर, आर्क खींच दिया। आर्क क्या है, डीएस, आर्क क्या है, डीएस। फार्मूला क्या बना, प्लेन एंगल डी थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, अपॉन रेडियस। क्या फार्मूला बना, प्लेन एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क और ये रेडियस, इन दोनों का रेशो। खत्म, आ गया समझ में। अगला देखो, फिर बात करेंगे अपन सॉलिड एंगल की। काय की बात करेंगे, सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल को बताया आपने। अब सॉलिड एंगल क्या हो गया, क्या आपको ओम का साइन भी, ओमेगा का साइन भी, जो बोलना वो बोलो आपको। तो ये क्या हो गया कि इंटरसेप्टेड एरिया। अब यहां पर देखो, जब आप, मैंने क्या बोला आपको कि जब आप सॉलिड एंगल की बात करोगे ना, तो आपको स्फीयर का कंसेप्ट दिमाग में लाना पड़ेगा। जब आप प्लेन एंगल की बात करोगे तो आपको सर्कल का कंसेप्ट दिमाग में लाना पड़ेगा। तो आप जब भी किसकी बात करोगे, सॉलिड एंगल की, तो बात करो आप एरिया की। काय की बात करो आप, एरिया की। और जब आप एरिया की बात करो तो इंटरसेप्टेड एरिया डीए। तो यहां पर एरिया क्या है, ये इंटरसेप्टेड एरिया मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है वो इंटरसेप्टेड एरिया है। इस एरिया में ऑफ अ स्फीयर सरफेस अपॉन ये जो रेडियस ली है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है, डीएस अपॉन आर था। ऐसा कैसे, यहाँ पे डीए अपॉन आर है, तो ये क्या हो गया आपका, डीए अपॉन आर। ये इंटरसेप्टेड एरिया अपॉन आर, इंटरसेप्टेड एरिया अपॉन आर, इंटरसेप्टेड एरिया अपॉन आर, इंटरसेप्टेड एरिया। इंटरसेप्टेड एरिया मतलब क्या हो गया, इंटरसेप्टेड एरिया मतलब वो चीज हो गई जो यहां पर स्फीयर में ये वाला पोर्शन है, इंटरसेप्टेड एरिया। ये देखो, ये जो डिजाइन लग रही है आपको, ये इंटरसेप्टेड एरिया है इसका। तो जो इंटरसेप्टेड एरिया है, इंटरसेप्टेड एरिया अपॉन आर कर दोगे तो कौन सा एंगल बन जाएगा आपका, सॉलिड एंगल बन जाएगा, इन दोनों का रेशो। अब ये आपको दोनों क्लियर कर रखा है। रेडियन हमेशा काय के लिए बताएंगे अपन, रेडियन काय की यूनिट होगी, प्लेन एंगल के लिए, और स्टेरेडियन काय के लिए होगी, सॉलिड एंगल के लिए। ये भी क्लियर। अगला देखो, द मेन एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम के दूसरे सिस्टम के कंपैरिजन में क्या क्या एडवांटेज है। क्या बोला उसने कि द मेन एडवांटेज ऑफ एसआई अवर द अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ फॉलोइंग। तो अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स के हिसाब से एसआई सिस्टम द बेस्ट है। क्यों द बेस्ट है, क्योंकि उसमें 7 कौन सी यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट होती है, 2 कौन सी यूनिट होती है, सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, और ये बेस्ट है। तो बाकी क्या हो गए, इससे थोड़े से कम होंगे। मतलब एडवांटेज किसमें ज्यादा है, एसआई सिस्टम में है, क्योंकि इसमें फैसिलिटी ज्यादा है। दूसरे सिस्टम में एक लिमिटेशन है, कम से कम काम करते हैं, लेकिन एसआई सिस्टम क्या करता है, मैक्सिमम काम करता है। हमको जो जो यूनिट की आवश्यकता पड़ती है वो सारी यूनिट इन्होंने अवेलेबल करवा रखी है। तो यहां पर क्या हुआ कि एसआई सिस्टम बेस्ट है, इसलिए उसके एडवांटेज भी होंगे। तो एसआई सिस्टम के जो एडवांटेज है किसकी तुलना में, दूसरे सिस्टम की, क्या क्या होंगे वो एडवांटेज लिख लो। एसआई इज द कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब कोहेरेंट का मतलब एक सीधी रेखा में जहां जो लक्ष्य तक आपको जाना है वहां तक पहुंचाएगा। ये कहने का मतलब क्या है, एसआई सिस्टम कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, कोहेरेंट का मतलब एक सीधी रेखा में काम करता है। आपको किलोग्राम की चीजें चाहिए तो आपको किलोग्राम की मिलेगी, आपको सेकंड चाहिए तो आपको सेकंड मिल जाएगा, आपको इलेक्ट्रिक करंट की बात करो तो आपको एम्पियर मिल जाएगा, आप टेम्परेचर की बात करोगे तो आपको केल्विन के साथ काम करना पड़ेगा, आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, मोल लगाना पड़ेगा। हर एक चीज के लिए कोहेरेंट है ये। दूसरी चीज, ये कौन सा सिस्टम होता है, एसआई इज द रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक दूसरी यूनिट का रेशियो बनाकर भी अपन इस सिस्टम को चला सकते हैं। मतलब क्या है, किलोग्राम अपॉन मीटर भी हो सकता है, किलोग्राम अपॉन मीटर भी हो सकता
है ना, या फिर किलोमीटर इज अपॉन आवर्स भी हो सकता है। तो सिस्टम का क्या बन सकता है, इसमें रेशियो बन सकता है। दो यूनिट को लेकर अपन क्या बना सकते हैं, दो फंडामेंटल यूनिट को लेकर, कल भी बताया था मैंने, ड्राइव्ड यूनिट बनती है। दो फंडामेंटल यूनिट आप ले लोगे तो क्या वो कौन सी यूनिट बनेगी, ड्राइव्ड यूनिट बनेगी। यहां तक क्लियर। अगला क्या है, अच्छा सिस्टम है, एब्सोल्यूट सिस्टम है और मैट्रिक्स सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, यहां पर याद रखना, मैट्रिक्स सिस्टम है एक। ऐसा सिस्टम इज अ मैट्रिक्स सिस्टम। तो यहां पर क्लियर हो गई। 7 यूनिट थी, 2 फंडामेंटल यूनिट थी। फंडामेंटल यूनिट में आपको देख रहे थे प्लेन एंगल होता है, सॉलिड एंगल होता है। प्लेन एंगल सर्कल के हिसाब से चलता है अपना, ये वाला सर्कल अपना। और स्फीयर की बात करें जिसमें 4 सर्कल होते हैं एक तरह से, मैं ऐसा समझाता हूं बच्चों को, क्योंकि अगर इसका जो एरिया का फार्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका होता है 4 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि ये इसका जितना एरिया उसके 4 गुना एरिया किसका होता है, स्फीयर का होता है। ऐसा समझते हैं तो फार्मूला भी याद हो जाता है कि अच्छा इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर है। सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर है, और उसके 4 गुना कर दिया तो स्फीयर का, तो 4 पाई आर स्क्वायर आपने भी सुना है। 4 पाई आर स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, स्फीयर का होता है। बात ही खत्म हो गई। तो सर्कल का 4 गुना होता है। तो ये जो सर्कल का कॉन्सेप्ट है वो प्लेन होता है बेचारा, एक ही है। और ये क्या है, सॉलिड है। क्यों, क्योंकि इसमें 4 सर्कल फंसे हुए हैं। क्लियर हो रहा है तुमको। अब देखो ये बाकी सब है, सॉलिड एंगल रेडियन यूनिट होगी, रेडियन किसकी होगी, प्लेन एंगल की, और स्टेरेडियन होगी सॉलिड की। खत्म, ज्यादा नहीं देखना। बहुत अच्छा देख लिया अपन ने। अगला देखना अपने को कि यहां पर जो है हम अगली चीज आती है एक्यूरेसी मेजरमेंट में, प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर एंड मेजरमेंट। प्रिसीजन, एक्यूरेसी, ये सारी चीजें चलेगी अपनी। अपन ने अभी 7 यूनिट पढ़ लिए, अपन ने अभी सारा कुछ अच्छे से देख लिया है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं यहाँ पर कि अब अपन इसको और अगले टॉपिक जो एक्यूरेसी, प्रिसीजन और इंस्ट्रूमेंट का और एरर वगैरह है, ये हम अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। अभी आपको इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से करना है। बहुत IMP कॉन्सेप्ट गया है अभी, और उसको अच्छे से पढ़ लिया, आपका मेजरमेंट बेस्ट हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आप लोगों को ये प्रिसीजन, एक्यूरेसी और एरर्स वगैरह के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और ध्यान रखें इस चीज़ का, हम यहाँ पर जो आपको पढ़ा रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि अगला जो वीडियो आप तक आ सके। थैंक यू वेरी मच।